Hello bachcho, let us see this question. Question say that the circle x square plus y square minus 8x equals to 0 and hyperbola x square divided by 9 minus y square divided by 4 equals to 1 intersect at the point A and B. First part जो इसका है equation of the common tangent with positive slope, मतलब slope जो होगा पॉजिटिव होगा. The circle as well as to the hyperbola is option A 2x minus under root of 5 by minus 20 equals to 0. B ऑप्शन दिया हुआ है 2x minus under root of 5 by plus 4 equals to 0. C ऑप्शन 3x minus 4y plus 8 equals to 0. D ऑप्शन 4x minus 3y plus 4 equals to 0. सेकेंड पार्ट इसका एक है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज इट्स डायमीटर इज ए ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस 24 इक्वल्स टू 0. बी ऑप्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 24 इक्वल्स टू 0. सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0. डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0. बी पार्ट इस क्वेश्चन का है कि द लाइन 2x plus y equals to 1 is tangent to the hyperbola x square divided by a square minus of y square divided by b square equals to 1 if this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola, मतलब eccentricity निकालना है हम लोग को. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टी कंसेप्ट का. तो मैंने इसमें लिखा टी कंसेप्ट और इसमें टेंजेंट की बात हो रहा है तो मैं हाइपरबोला की टेंजेंट की बात करूंगा. तो लिखा इक्वेशन of tangent to the hyperbola x square divided by a square minus of y square divided by b square equals to 1 in slope for is y equals to mx प्लस माइनस होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्मेट. ओके, अब जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग को पता चल गया, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास. यहाँ पे हमारे पास गिवन है. गिवन क्या है कि पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहा है. ठीक है, तो हमारे पास इलिप्स हाइपरबोला क्या दिया हुआ है. तो गिवन हाइपरबोला इज क्या दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया एंड बी स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा एज y इक्वल्स टू mx. अब यहाँ पे हम प्लस वाले कंसीडर करेंगे और अंडर रूट में ये हो जाएगा 9 एम स्क्वायर माइनस ऑफ 4 बी स्क्वायर 4 हमारा है. अब क्या करता है, ये एक सर्कल दिया हुआ है ना, तो एक सर्कल गिवन है. देखिए सर्कल कैसा है, गिवन आल्सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल्स टू 0. तो इसका अगर रेडियस सेंटर रेडियस फॉर्मेट में करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ऑफ 4 है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 8x है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से एक 16 एक्स्ट्रा निकल रहा है और प्लस हो गया बाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इसका मतलब 4 का स्क्वायर. तो इसकी रेडियस कितना आ गया, r आ गया. तो हमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि भाई ये हमारे पास टेंजेंट है और एक सर्कल है. यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर हम लोग को पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया. ये हमारे पास टेंजेंट है y इक्वल्स टू mx
प्लस क्या है अंडर रूट ऑफ 9m² माइनस ऑफ 4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 4। इसकी कोऑर्डिनेट भी हम लोग को पता है कितना है, 4,0। तो डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बताता है, 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ m बाई 0 हो गया, यहाँ पे प्लस ऑफ अंडर रूट हो जाएगा 9m² माइनस ऑफ, हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करके क्योंकि मॉड में आता है यहाँ पे ना, और नीचे हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m²। पॉजिटिव वैल्यू इसमें लेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m² इज इक्वल्स टू 4m प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9m² माइनस ऑफ 4। अब इसको अंडर रूट वाले को इस साइड ले आते हैं, तो ले आया तो क्या आ गया, 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m² माइनस ऑफ अंडर रूट में आ गया हमारे पास 9m² माइनस ऑफ 4, दैट इज इक्वल्स टू 4m। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, है ना। दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 जो 16 आ जाएगा, और 1 प्लस ऑफ m², यहाँ पे प्लस में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये आ गया 9m² माइनस ऑफ 4, फिर माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इंटू हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 1 प्लस ऑफ m² इंटू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9m² माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 16 m का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जब कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे 16 बच गया, प्लस ऑफ 9m का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 को भी इधर एडजस्ट कर लेते हैं, चलो अब नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 दूना 8 हो गया, और अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 9m का स्क्वायर माइनस ऑफ 4। अब m² के साथ करेंगे तो ये 9m की पावर 4 और m² के साथ माइनस हो जाएगा 4m², दैट इज इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये निगेटिव में, तो उसको उठा के उधर ले चले गए और इस 4 को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 12 प्लस ऑफ 9m का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट में यहाँ पे आ जाएगा ये 9m की पावर 4, और 9 में से 4 को माइनस किया तो प्लस 5m का स्क्वायर, और हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 4। फिर से एक स्क्वायर रूट बचा हुआ है, तो स्क्वायरिंग फिर से अगेन करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये आ जाएगा 144 प्लस ऑफ 9 जो 81m की पावर 4, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 9m का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 64 इंटू 9m की पावर 4 प्लस ऑफ 5m² माइनस ऑफ 4। अब सबको एक साइड ले आते हैं, यहाँ पे जो है m की पावर 4 वाले टर्म है, तो m की पावर 4 वाले टर्म को एक जगह पे ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ले आएंगे तो ये 64 इंटू 9 का m² और इधर 81 का m², तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 495m की पावर 4। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला ये है 12 9 जो, इसका मतलब बर्नमार टोटल से, और 216 हो गया, और 64 इंटू 5 इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 104 m²। यहाँ पे 144 और 64 इंटू 4 इन दोनों को एडजस्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 400 इक्वल्स टू 0। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, तो इससे एम हम लोग क्या करेंगे, m² की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ गया माइनस ऑफ 104, सॉरी 104 आएगा यहाँ पे, है ना, 104 और प्लस माइनस ये आ जाएगा 104 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 104 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू 498 इंटू 400 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 495, यहाँ पे 95 है, 98 नहीं है, ये है 95। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है,
इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा -104 प्लस हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट भी निकाल दिया इसका, तो ये आ जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 990। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 792 और 990। दिस इंप्लाई दैट m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ गया 2 अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस में आएगा, हम पॉजिटिव वाले सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं। ये आ गया हमारा स्लोप, तो स्लोप को यहाँ पे डाल देते हैं ना इस वाले में इक्वेशन में, तो जब डाला सिर्फ पॉजिटिव वाले में डालेंगे, हमने लिया हुआ है ना यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें डाल दो, तो जब डालेंगे तो देयर फोर इक्वेशन हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से एडजस्टमेंट कर करके हमारे पास 2 बाई अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो देयर फोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो गया जी, बाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स इंटू हो जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 5, एलसीएम ले लो यहां से, तो ये आ जाएगा 2x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 बाई और प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 4, यहाँ पे देखो 2x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5, दैट मीन्स बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसकी क्या दिया हुआ है, कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ और ए बी एज ए डायमीटर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस इक्वेशन से एक्स बाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, तो जिससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस ऑफ बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है एंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 8x इक्वल्स टू 0। इससे मैं क्या कर रहा हूं, बाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां से आ गया 8x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ऑफ हो गया 9 इंटू 8x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू 36। इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक साइड ले आते हैं, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 72x प्लस ऑफ 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 13x स्क्वायर माइनस ऑफ 72x माइनस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे x के टर्म में, तो ये आ गया 72 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 72 का होल स्क्वायर, अब यहाँ आ जाएगा प्लस ऑफ 4 इंटू 13 इंटू 36 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13। तो ये वैल्यू 72 आ गया प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 72 का स्क्वायर आ गया 5184 प्लस ऑफ 1872 डिवाइडेड बाई 26। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 72 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट में इसकी वैल्यू आ जाएगा 7086 डिवाइडेड बाई 26। तो ये दैट इज इक्वल्स टू आ गया, इस 84 का स्क्वायर रूट है, तो 72 प्लस माइनस ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 26। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू 6 आ गया और दूसरा आ जाएगा माइनस ऑफ 12, माइनस ऑफ कितना 12 डिवाइडेड बाई 26 माइनस ऑफ ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 26, तो इसको कट कर देंगे तो ये 6 आ गया 13 आ गया, तो दिस मीन्स जो आ गया हमारे पास 6 कॉमा माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 13, ये दो आ गया। अब इन दोनों इसमें से तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई वाले में पुट कर देंगे,
तो जब पुट करेंगे तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू, हमारे पास आ जाएगा ना 8 इंटू आ जाएगा टोटल वैल्यू 8 इंटू 6 माइनस ऑफ 36 दैट इज इक्वल्स टू 48, तो ये 12 आ गया। तो ये बाई की जो वैल्यू आ गया हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 6 आ गया। इसका मतलब ये जो सर्कल हमारे पास आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है, और यहाँ पे पॉइंट अगर ये ए है और ये बी दिया हुआ है ना, तो ये हो गया 6 कॉमा माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 6, 2 अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो 12 का 4 तिया 12, तो 3 आएगा ना यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 3 आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। ओके, तो ये आ गया हम अंडर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा 6 कॉमा 2 अंडर रूट ऑफ 3, तो इसकी जो सेंटर आ जाएगा वो 6 कॉमा 0 आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या आ जाएगा जी हमारे पास, x माइनस सेंटर 6 का स्क्वायर आ गया, और प्लस ऑफ बाई 0 बाई स्क्वायर, रेडियस का डिफरेंस देखो ना कितना आ रहा है, 660, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, तो ये दैट मीन्स 12 आ जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स, और हो जाएगा प्लस ऑफ 24, प्लस ऑफ हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 24 प्लस ऑफ 24 है ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास, 12x माइनस में 12x है ना यहाँ पे, दैट इज माइनस ऑफ 12x है ना, तो देख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दैट मीन्स ए हमारा आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो बी पार्ट दिया हुआ कहता है इक्वेशन ऑफ 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 1 इज अ टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट है किसका, एक हाइपरबोला का। तो टेंजेंट के लिए कंडीशंस क्या होता है, स्लोप निकल जाएगा, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास आता है टेंजेंट का वो यही आता है ना, स्लोप निकाल देंगे इससे, तो इससे हमारे पास स्लोप निकल गया तो क्या आएगा, एक लाइन पहले मैं खींच देता हूं और उसके बाद मूव करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि स्लोप निकाला, हमारे पास दिया हुआ है टेंजेंट, बाई इक्वल्स टू, इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो एम यहां से हमारे पास क्या निकल कर के आया, एम आ गया माइनस ऑफ 2, और सी आ जाएगा 1, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो लाइन का टेंजेंट का होता है वो एम एक्स प्लस सी होता है ना। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या जानते हैं हम लोग, लिख दिया यहाँ पे, कंडीशन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है जी इसमें, ये होता है परबोला का सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सी हमारे पास आ गया 1, और ये आ गया 2 2 जब 4 आ गया हमारे पास, ये 4 ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये आ गया। हम लोगों को क्या करना है, इलिप्स के बारे में जानना है, तो इससे यहाँ पे हमारे आ गए, तो उसके बाद इलिप्स रिलेशन एक जानते हैं हम लोग ना, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू इलिप्स के केस में क्या होता है, ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दूं तो ये आ गया 4 ए स्क्वायर माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गया 5 ए स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यही आएगा ना जी। अब आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, तो अब एक काम करते हैं इसमें से कि हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है ना, तो सेटिस्फाइड करेगा, तो इससे जो हमारे पास आएगा ई की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू जो आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उसका फोकस होता है ना वो काम करता है वन डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी ए वाई ई प्लस माइनस कॉमा ई आता है, प्लस माइनस कॉमा ये डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स की कोऑर्डिनेट, तो इसमें ए की वैल्यू हम लोग कर देंगे क्योंकि ये 2 दिया हुआ है हमारे पास, तो क्या दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कहता है कि 2x प्लस बाई is a tangent to the hyperbola this if this line passes through the point of intersection of nearest directrix, अगर डायरेक्ट्रिक्स से पास करता है तो डायरेक्ट्रिक्स की कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होता है, यही तो होता है एक्स इक्वेशन प्लस माइनस ऑफ ए ही हो जाता है इक्वल्स टू 0,
तो ये सेटिस्फाइड, नियरेस्ट कितना हो गया, निगेटिव वाला आएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमने सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम सेटिस्फाइड कराएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 5, और ये आ जाएगा हमारे पास e/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस ऑफ e/2 का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 5/4 ई का स्क्वायर माइनस ऑफ ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल्स टू 5 ई स्क्वायर माइनस ऑफ ई की पावर 4, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा ई की पावर 4 माइनस ऑफ 5 ई की पावर 2 प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या आएगा, ई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है ना, ई की वैल्यू निकालनी है, तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 25, ये हो गया हमारे पास 25, ठीक है, और ये हो गया माइनस ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 9 आ जाएगा, है ना, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9, तो दैट इज 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, एक तो आ जाएगा हमारे 5 3 8, 8 को 2 से डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और दूसरा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास e इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 2 और प्लस माइनस ऑफ 1। तो ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 2 वाले आ जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू, ई इक्वल्स टू हमारे पास 2, दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।